जय हिंद दोस्तों। आज मैं जो 60 क्वेश्चन लेकर के आने वाला सही प्रकार कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो बने रहेगा वीडियो में शुरू से अंत तक। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सफेद हाथियों का देश का राष्ट्र किस कहलाता है? तो थाईलैंड को सफेद हाथियों का देश कहा जाता है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो सेकंड प्रश्न है दोस्तों, योजना आयोग का कौन सा पदेन अध्यक्ष होता है? तो योजना आयोग का प्रधानमंत्री पदेन अध्यक्ष होता है। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे प्रबल अपचायक कौन सा है? तो सबसे प्रबल अपचायक लिथियम है। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा दोस्तों हमारा, भारत के किस राज्य में रबड़ का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है? तो रबड़ का सबसे ज़्यादा उत्पादन केरल राज्य में होता है। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, पहला कंप्यूटर किसने बनाया था? तो पहला कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो आठवां प्रश्न है दोस्तों, भारत में मेट्रो सर्वप्रथम कहाँ चलाई गई थी? तो कलकत्ता में सबसे पहले मेट्रो चलाई गई थी। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस चीज़ का बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है विद्युत बल्ब का फिलामेंट। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न हो जाएगा, मुख्यमंत्री अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो मुख्यमंत्री अपना त्यागपत्र राज्यपाल को सौंपता है। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, पृथ्वी के किस भाग पर जी का मान न्यूनतम होता है? तो पृथ्वी के भूमध्य रेखा पर जी का मान न्यूनतम होता है। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा होता है? तो भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह चैत्र माह होता है। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, वायुमंडल में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व नाइट्रोजन है। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो 14वां प्रश्न हो जाएगा हमारा, रामकृष्ण मिशन का स्थापना किस ने की थी? तो दयानंद साहनी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद या स्वामी विवेकानंद। तो डी स्वामी विवेकानंद। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो 15वां प्रश्न हो जाएगा, पुष्कर मेला कहाँ लगता है? तो पुष्कर मेला जयपुर में लगता है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, नौसेना का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो नौसेना का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थान अमरकंटक है। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत में राज्य सभा के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत में राज्यसभा के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, पानी पंचायत योजना का संबंध किस राज्य से है? पानी पंचायत योजना का संबंध उड़ीसा राज्य से है। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, डेबिट कार्ड पर अंकों की कुल कितनी संख्या होती है? तो डेबिट कार्ड पर अंकों की कुल संख्या 16 होती है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के पहले सिख राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के पहले सिख राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह थे। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, पीटी उषा का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो पीटी उषा का जन्म केरल में हुआ था। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न हो जाएगा, चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में हुआ था। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, होलकर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो होलकर ट्रॉफी का संबंध ब्रिज खेल से है। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, दारा सिंह को पिता का नाम क्या था? तो शाहजहां। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है।
तो नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, सिख धर्म के छठे गुरु कौन थे? गुरु हरगोबिंद सिख धर्म के छठे गुरु थे। ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो 28 प्रश्न हो जाएगा। तो चमेरा बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो चमेरा बांध रावी नदी पर बनाया गया है। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है, तालाजा गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित है? तो तालाजा गुफाएं गुजरात में स्थित है। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, अरुणाचल प्रदेश के सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अरुणाचल प्रदेश राज्य की सबसे ऊंची चोटी कांगतो है। ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, हुसौरी किस राज्य का प्रचलित लोक नृत्य है? तो असम राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य हुसौरी है। ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न हो जाएगा, अली अकबर खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो अली अकबर खां का संबंध सरोद से है। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, ऋग्वेद में सोम का उल्लेख कितना बार हुआ है? तो ऋग्वेद में सोम का उल्लेख 144 बार हुआ है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न है, सौर मंदिर भारत के किस राज्य में है? तो सौर मंदिर भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, ब्रज की भूमि रूप में किस देश को जाना जाता है? तो ब्रज की भूमि भूटान को जाना जाता है। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, लिट्टी चोखा किस राज्य का प्रसिद्ध व्यंजन है? तो लिट्टी चोखा बिहार राज्य का प्रसिद्ध व्यंजन है। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है, तुंगभद्र नदी का प्राचीन नाम क्या है? तो तुंगभद्र नदी का प्राचीन नाम पंपा है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, एलोरा की गुफाओं में कुल कितने मठ और मंदिर स्थित हैं? तो एलोरा के गुफाओं में कुल मंदिरों और मठ की संख्या 34 है। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, आलमगीर की उपाधि किसने धारण किया था? तो आलमगीर की उपाधि औरंगजेब ने धारण किया था। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो हीराकुंड बांध महानदी पर बनाया गया है। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न है हमारा, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता 1931 ईस्वी में हुआ था। सी ऑप्शन हमारा सही जवाब है। तो अगला प्रश्न हो जाएगा, निमारी एक किसकी नस्ल है? तो निमारी एक गाय की नस्ल है। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है। बी ऑप्शन हमारा सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत की दक्षिणतम बिंदु कौन सी है? तो भारत की दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट को कहा जाता है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, निम्न में से कौन सा एक कूट फूल है? तो सेब और काजू, ए और बी हमारा दोनों ऑप्शन सही है। तो अगला प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट प्रश्न है, तिलहन का संबंध किस क्रांति से है? तो तिलहन का संबंध पीली क्रांति से है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो अकबर का जन्म अमरकोट में हुआ था। सी हमारा बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? तो मेजर ध्यानचंद्र को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न है, आगा खां का संबंध किस खेल से है? तो आगा का खां कप का संबंध हॉकी से है। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो 50वां प्रश्न है दोस्तों, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है।
तो नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? तो 1872 ईस्वी में भारत में पहली जनगणना हुई थी। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, तानसेन किसकी दरबारी कवि थे? तो अकबर के दरबारी कवि तानसेन थे। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न है, चीन ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो 1962 ईस्वी में चीन ने भारत पर आक्रमण किया था। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न है, मेटूर बांध किस नदी पर बनाया गया था? तो कावेरी नदी पर मेटूर बांध को बनाया गया था। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, श्रीलंका के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो पटाना कहा जाता है श्रीलंका के घास के मैदान को। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कुचिपुड़ी नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो आंध्र प्रदेश से है कुचिपुड़ी नृत्य का संबंध। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न हमारा, रबी फसल कब बोई जाती है? तो अक्टूबर माह में बोई जाती है रबी फसल। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न हमारा, भारत में सबसे ज़्यादा चाय उत्पादन किस राज्य में होता है? तो असम राज्य में होता है भारत में सबसे ज़्यादा चाय की उत्पादन। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है।